नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। दिवाली आने वाली है और ऐसे में आप प्लानिंग कर रहे होंगे अपने लिए एक अच्छा सा स्टूडियो सेटअप कराने का। तो स्टूडियो सेटअप में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। कन्फ्यूजन क्या रहती है? कन्फ्यूजन ये रहती है कि स्टूडियो सेटअप कराएं कहाँ से, स्टूडियो सेटअप बनता कैसे, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की यूज होती है, अगर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसा सेटअप चाहिए, अगर हमें लाइव स्ट्रीमिंग करना है, लाइव क्लासेस लेना है, गूगल मीट, यूट्यूब, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव जाना है, तो ये सारा काम हम कैसे कर पाएंगे, क्या ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा या हमारे लिए ईजी रहेगा। ये सारे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टूडियो से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देंगे। वीडियो अंत करते करते आप सब कुछ समझ जाएंगे। जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे एक स्टूडियो को लेकर, वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप सारी चीज़ें नोट कर पाएँ अगर आप स्टूडियो सेटअप कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। और चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे हमने आपके लिए लिख लिया है जो आपको स्टूडियो में चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ता है एक पैनल का। जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, एक ये 75 इंच का पैनल लगा हुआ है। इस तरीके से आपको एक पैनल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए वो चाहिए 4K PTZ कैमरा चाहिए। अब कैमरे में कौन सा कैमरा? जैसे आपने डिजिटल कैमरा बहुत सारे देखा होगा, सोनी, कैनन, ये सब। अभी जो अगर आपको ऐसा चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना रहे, आप अकेले पूरे स्टूडियो मैनेज कर पाएँ, यानी कि एक कैमरा पर्सन की भी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए आपको जो कैमरा यूज़ करना है वो यूज़ करना है 4K PTZ। ट्रेनिंग फील्ड के लिए, टीचिंग फील्ड के लिए, यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा है। कैसे? देखिए, अगर हमें जूम करना है तो ये देखिए, ये स्क्रीन सेट हो गई। अब जूम आउट करना है, जूम आउट हो गया। लेफ़्ट करना है, राइट करना है, अप करना है, डाउन करना है, और जूम आउट करना है, और जूम करना है, कुछ भी करना हो, ये देखिए, इसको बड़ी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपको कैमरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लो आपको जूम इन जूम आउट करना है, फास्ट जूम इन जूम आउट करना है, तो ये सारा काम आप अपने इस रिमोट से आसानी से कर सकते हैं। तीसरा इक्विपमेंट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका माइक। अब माइक एक हो गया सेनाइजर, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये सेनाइजर माइक है। इसके अलावा दूसरा हमने माइक यहाँ पे लिखा है रोड। अब किसको सेनाइजर यूज करना है और किसको रोड, ये भी हम समझ लेते हैं। अगर आप एक बार में एक ही टीचर माइक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अगर आप लेते हैं और आप हाइब्रिड क्लास सेटअप कर रहे हैं, जैसे आपके फिजिकल बच्चे भी बैठे हैं आपकी लोकेशन पे और आप ऑनलाइन भी या वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये वाला माइक चाहिए। क्योंकि जब बच्चे बैठे रहते हैं या लोग बैठे रहते हैं तो शोर शराबा होता है। तो ये जो माइक आता है ये समझ लीजिए एक प्रकार से 100% नॉइज कैंसिलेशन है। तो आसपास चाहे जितना शोर शराबा हो, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, ना तो लाइव में जो आपको देख रहे होते हैं उनको कोई दिक्कत होती है। तो उस मामले में ये बहुत अच्छा माइक है। दूसरा आप देख रहे होंगे रोड। अब अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा सीन है कि एक बार में 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, 2 लोग बोल रहे हैं, तो आप ये माइक यूज कर सकते हैं, रोड डुअल वाला। तो इसमें आपको एक साथ 2 माइक मिल जाते हैं, तो एक साथ 2 लोग इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपको ऐसे हेड में लगाना नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों को यहीं पे लगाना पसंद होता है, तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप रोड वाला यूज कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी क्वालिटी के माइक हैं, एक कैटेगरी के आप मान सकते हैं। और इसके बाद आता है पार्ट लाइटिंग का। तो लाइटिंग यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 प्रकार से हमने लिखा है, एक 2x2 फ्रेम में, दूसरा ट्यूबलाइट के शेप में। 2x2 वाला भी हमारे स्टूडियो में लगा है, तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये 2x2 वाली लाइट रहती है। तो ये वाली लाइट क्या रहती है? इसको बोलते हैं सॉफ्ट लाइट। इसमें कहीं पे आपकी शैडो नहीं बनती। अगर हम हाथ इधर करें, इधर करें, कहीं पर भी करें, शैडो नहीं क्रिएट होती, परछाई, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है। अब पहुंच चुके हैं हम 5वें नंबर पर, और यहाँ पे लिखा है सर्वर। सर्वर का मतलब क्या है? एक आपका CPU रहेगा और इसी CPU से 2 मॉनिटर कनेक्टेड रहेंगे। 2 मॉनिटर किस लिए? एक हमारे सामने लगा है जिसमें हम अपना व्यू देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से नजर आ रहे हैं। इसी के जस्ट बगल में दूसरा लगा है, वो होता है कमेंट्स के लिए। जैसे आप यूट्यूब पे लाइव हैं, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव है, वहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, वो कमेंट करते रहते हैं, तो उनके कमेंट को रियल टाइम में पढ़ के हम रिप्लाई कर सकते हैं। पैनल में एक और कन्फ्यूजन रहता है कि 65, 75, 86 किस साइज़ का हमें पैनल लेना चाहिए। देखिए, अभी हमारे पीछे 75 लगा है, तो अगर आप एक आइडियल साइज़ लेना चाहते हैं, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो 75 ले लीजिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बजट अगर कम है तो 65 के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप केवल यूट्यूब के लिए ले रहे हैं तो 65, 75 दोनों ही ठीक हैं।
साइजेस को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, 65 किसके लिए बेस्ट है, 75 किसके लिए बेस्ट है, 86 किसके लिए बेस्ट है, तो पिछला आप देखेंगे वीडियो जो आपको रिसेंटली अपलोडेड हैं, उसमें आपको ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें हमने 65 के बारे में अलग से बात किया, 75 के बारे में अलग से बात किया, 86 के बारे में अलग से बात किया। किन लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है वो आप अच्छे से देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सही से जानकारी मिलेगी। उसके बाद दूसरा सवाल इसी में रहता है, पैनल हमें केवल एंड्रॉयड मोड में लेना चाहिए या एंड्रॉयड प्लस विंडोज दोनों, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके यूज पर कि आपको क्या क्या काम करने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड्रॉयड और विंडोज। और एंड्रॉयड और विंडोज को अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो उसका भी वीडियो रिकॉर्डेड है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है। तो स्टूडियो सेटअप करने के लिए आपको मेनली ये 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये 5 चीज़ें हैं तो आपका स्टूडियो बन जाएगा। अब अगर आपको स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड और कोई कन्फ्यूजन है या अभी सही से नहीं समझ में आ रहा है और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो सीधा आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं, हमसे बातचीत हो जाएगी, हमारे काउंसलर से बातचीत हो जाएगी, तो वो आपको सही से गाइड कर देंगे, आपके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन बना देंगे जैसी आपकी नीड है, ठीक है। जैसे कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा साइज लें, विथ OPS लें, विदाउट OPS लें, या आपका बजट कम है और ऐसा पूरा सेटअप नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या किया जा सकता है, इन सब सारे सवालों के जवाब, EMI वगैरह का कोई चक्कर है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करिए। दिवाली में आपके लिए बहुत सारे ऑफर आए हैं, खास ऑफर, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप इस दिवाली कुछ बेहतर अपने लिए गिफ्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो ये स्टूडियो सेटअप आपके लिए इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दिला सकता है। और वीडियो पूरा होने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।